राधे राधे दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि कैसे एक धुंधकारी को मृत्यु प्राप्त हुई। आज हम सुनेंगे कि धुंधकारी को अपने प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिली और इतने पाप करने के बाद भी उसको स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ। तो जब गौकर्ण जी को तीर्थ स्थान में पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने गया में उनका श्राद्ध किया। जिन जिन तीर्थ स्थान में जाते वहाँ वो उनका श्राद्ध करते। बहुत दिन बीत गए, वो अपने गाँव आए। रात को जब वो अपने घर गए, अपने खंडर पड़े घर में गए और बहुत धूल मिट्टी जमी हुई थी, उन्होंने थोड़ी सी सफाई की और वहाँ पे लेट गए। तो रात के अंधेरे में धुंधकारी जो प्रेत बन गया था उन्हें डराता, परंतु गौकर्ण महाराज तो संत थे, प्रेत उनका क्या ही बिगाड़ सकता था। एक साइड से आवाज आ रही थी तो गौकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़कर उस आवाज वाली जगह पर फेंका और पूछा कि कौन हो। तो वहां से आवाज आई कि महाराज, मैं आपका भाई हूँ, मैं अब एक प्रेत बन गया हूँ। प्रेत बनना भी मेरे कर्म के कारण ही हुआ है। गौकर्ण जी ने बोला, मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध किया, परंतु वो कहता मैंने इतने पाप किए हैं कि गया हो या बाकी तीर्थ श्राद्ध करके भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसका कोई और मार्ग खोजो और मुझे मुक्ति दिलाओ। गौकर्ण जी सोचने लगे और बोला, ठीक है, अभी तुम अपनी जगह पर रहो, कल सुबह मैं इसका कोई रास्ता ढूंढता हूँ। सुबह हुई, सबको पता लगा गौकर्ण जी आए हैं, सब उनके दर्शन करने आए। गौकर्ण जी ने सबको पूछा कि प्रेत की मुक्ति कैसे होगी। जब कहीं से कुछ पता नहीं चला तो गायत्री के अनन्य उपासक गौकर्ण महाराज ने हाथ में जल ले सूर्य का संकर्षण करना आरंभ कर दिया और बोला, सूर्य भगवान, आप सबके पुण्य पाप के साक्षी हैं। आपने सबकी नीति को देखा है, आप बताएं कि प्रेत की मुक्ति के लिए क्या किया जाए। तब सूर्य देव जी ने बोला, इसकी मुक्ति का कारण भगवत कथा का साप्ताहिक कथा है। जैसे ही गौकर्ण जी को पता लगा तो गौकर्ण जी ने भगवत कथा सुनाना आरंभ कर दिया। सारे लोग आने लगे कि भगवत की कथा होने जा रही है। इस कथा को गौकर्ण जी ने सुनाना आरंभ किया। वहाँ जो प्रेत था उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। वह जहाँ बैठ रहा था वहाँ से उसे हवा उड़ा देता, क्योंकि वह मनुष्य रूप में नहीं था, वो प्रेत था और वो बहुत ही हल्का था। एक बांस में छिद्र था, वो प्रेत उसी में छिपकर भगवत कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होते ही उस बांस की एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन छठी और सातवें दिन सातों ग्रंथि फट। जैसे ही सारे ग्रंथि के फटने से शंख चक्र गदा लिए हुए, कुंडल पहने हुए, पीतंबर श्रवण का मुकुट पहने हुए एक दिव्य महापुरुष उसमें से प्रकट हो गए और प्रकट होते ही कहता है, हाथ जोड़कर धन्य भगवत वर्ता। लोग पूछने लगे कि आप कौन हो। तो उसने बोला, मैं वो ही प्रेत हूँ। देखो, 7 दिन के भगवत कथा ज्ञान सुनने से मैं एक शंख चक्र गदा लेकर सवय विष्णु रूप हो गया हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही मेरे पाप छिन्न भिन्न हो गए और धन्य है भगवत कथा जो कृष्ण लोक प्रदान करे। उसी समय सोने का विमान आया और उसमें 2 भगवान के प्रसाद आए और धुंधकारी को बोला, आओ धुंधकारी, चलो विष्णु लोक, और उसे लेकर जाने लगे। तभी गौकर्ण जी ने बोला, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते, महाराज, धुंधकारी ने बहुत बड़ी कथा सुनी है, इसलिए हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। तब गौकर्ण जी ने बोला, इसने अकेले ने थोड़ी ना कथा सुनी है, यहाँ पे तो और भी बहुत से लोग हैं, बाकी सब ने भी तो कथा सुनी है, तब इन्हें भी लेकर जाओ। तब उन्होंने बोला, नहीं महाराज, इन्होंने मन से कथा नहीं सुनी, इनका सिर्फ शरीर यहाँ है, इनका मन तो इनके घर में है, इनके काम काज में लगा हुआ है। सिर्फ धुंधकारी ही है जिसने मन से ही भगवत कथा का श्रवण किया है। तो गौकर्ण जी ने उनसे पूछा कि अच्छा, अगर इन्होंने दोबारा कथा सुने और मन से सुने तो क्या तुम इन्हें भी लेकर जाओगे। तो उन्होंने बोला, बिल्कुल, अगर इन्होंने भी मन से कथा सुनी तो हम इनको भी यहाँ से लेके जाएंगे। गौकर्ण महाराज जी ने दोबारा कथा सुनाना आरंभ किया। सब व्रत उपवास करके सच्चे मन से कथा श्रवण करते और 7 दिन की कथा सुनने के बाद अनेक विमान आए और सब कृष्ण रूप में हो गए। सभी भगवान नारायण आए और गौकर्ण जी को अपने विमान में बिठाया और सारे लोग विष्णु लोक को चले गए। जिन जिन पशु पक्षी ने भगवत कथा सुनी वो सब भी विष्णु लोक गए।
तो ये है भगवत कथा सुनने का फल, इसलिए भगवत कथा जरूर सुने। भगवत कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते। तो अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो और आगे और भी इसी तरीके से और सच्ची कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।